यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भगवान तात्पर्य में यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं कि अर्जुन के भगवद गीता में पहले चैप्टर के 21 से 25वें श्लोक में अर्जुन भगवान को ऑर्डर देते हैं। देखिए यहाँ पे भक्त भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसे होता है कि होना चाहिए भगवान भक्त को ऑर्डर दे रहे, मगर यहाँ पे भगवान ने जो पोजीशन ली है वो एक सारथी की है और अर्जुन क्षत्रिय रूप में है, तो उनको क्या कह रहे हैं कि मुझे बीचों बीच लेके चलो, दोनों जो ये पार्टीज हैं कौरव और पांडव के, इन दोनों के बीच में रथ को लेके जाओ। He asked him to stay there until he had finished observing the enemies he had to face in the battle. तो बोलते हैं कि यहाँ तक तब तक रुकना है, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आया है, कितने योद्धा क्या है, तो पूरा ऑब्जर्व करना चाहते हैं। So when the Lord was so asked, he at once did so, just like an order carrier. तो भगवान यहाँ पे क्या है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ऐसा करो, तो मतलब ऑर्डर कैरियर की तरह, ठीक है कि हाँ ठीक है आगे का पालन करना है तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे आगे का पालन कर रहे हैं। And the Lord pointed out all the important men on the opposite side, saying, भगवान के जितने भी जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वहां पे सबके बारे में बताते हैं, ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य हैं, ऐसे सभी के बारे में बताते हैं। Then the Lord, being the supreme living being, is never the order supplier or order carrier of one, whoever he may be, but out of his causeless mercy and affection for his pure devotee, he sometimes he carry out the order of the devotee like an awaiting servant. By executing the order of a devotee, the Lord becomes pleased, as a father is pleased to carry out the order of a small child. This is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his pure devotees. And Bhishma Dev was quite aware of this fact. He therefore addressed the Lord as the friend of Arjuna. ठीक है, तो यहाँ पे भी भगवान का एक और गुणगान है कि जैसे भगवान जो है भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं कल भी बता रही थी कि भगवान तो अजीत है, उनको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, मगर भक्ति और प्रेम से भगवान को कॉन्कर किया जा सकता है। तो जैसे यशोदा माई ने तो बहुत प्रयास करी थी भगवान को बांधने का, तो मगर जब भगवान ने देखा कि कितना श्रम कितना प्रयास कर रही है ये, तो उनके प्रेम से अपने आप को बंधने दिया। नहीं तो जिनका बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, तो उनको कोई रस्सी से कैसे बांध सकता है। तो वो भी एक भगवान की अद्भुत लीला थी कि कैसे वो वात्सल्य भाव यशोदा माई का देख के तो उनके आगे हार गए। तो उसी प्रकार यहाँ पे भगवान को किसी के ऑर्डर कैरियर बनने की जरूरत नहीं है कि कोई उनपे हुक्म चलाए कि ये करो तो वो करो। नो, ही हिमसेल्फ इज द सुप्रीम कंट्रोलर, वो तो स्वयं भगवान है, कंट्रोलर है। तो ऐसे कोई कैसे कर सकता है, मगर वो ऐसा करते भी हैं तो ये उनकी अपार महिमा है, कॉजलेस कृपा। कॉजलेस इसको कहते हैं बिना कारण के, बिना कारण के कृपा मिलना है। बिना कारण के, अगर सुबह सुबह अभी लॉकडाउन लगा है, आपको किसी किराने की शॉप से फोन आता है जहां से हम ग्रोसरी लेते हैं, तो बोले मैडम ये आपका सामान है, ये थोड़े चावल ले जाओ आप, तो मैं घर तक पहुंचा दूं। तो आप बोले कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, नहीं आज मेरा मन है मैं आपको देने। तो ये कॉजलेस कृपा होगी कि भाई दुकानदार ने आज कृपा कर दी, मुफ्त के दाल चावल लेके जा रहा घर पे, तो बिना कारण के, कोई लेना देना नहीं। तो सिमिलरली द लॉर्ड हैज हिज कॉजलेस मर्सी ऑन अस। तो ये भगवान की कृपा आती है कि अगर वो भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान उनका रहता है तो समटाइम्स ही बिकम, और भगवान क्या कहते हैं, अवेट करते हैं कि उनके भक्त उनको कुछ आदेश नहीं कुछ कहें, इस तरह से क्या वेट करते हैं। जैसे 10वें स्कंद में भगवान का लीला आते कि गोपियों की तालियों पे भगवान नाचते थे। कोई बोले तो भगवान किसी को भी नचा सकते हैं, पर इधर गोपियां ताली मार रहे हैं, उनके रिदम पे नाचते हैं। तो इट्स लाइक द प्योर लव, बिकॉज गोपी से ज्यादा कोई टॉप मोस्ट डिवोटी तो रहा नहीं। तो उस प्रकार से तो भगवान अपने भक्तों के आगे क्या होता है, he was totally he is conquered, so in that way। और वो बहुत खुश होते हैं अपने भक्तों के आदेशों का पालन करने में। तो जिस प्रकार एक पिता अपने छोटा सा बच्चा होता है ना, बोलते है तोतली आवाज में बोलता है, कुछ भी कहता है तो पिता वो करने को तैयार हो जाता है, बिकॉज ही इज एंजॉयिंग दैट रसा, वो अपने बच्चे के साथ वो एंजॉय करता है। तो ये जो भगवान और भक्त का जो संबंध है, ये क्या पूर्ण प्योर दिव्य, इज प्योर ट्रांसेंडेंटल लव। एंड भीष्म देव इस चीज के बारे में जानते हैं कि एक भगवान और भक्त का क्या संबंध है, कैसा उनका आदान प्रदान है। तो इसलिए यहाँ पे भीष्म देव भगवान को अर्जुन का सखा कह रहे हैं। यहाँ पे आगे कहते हैं, द लॉर्ड डिमिनिश द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ द ऑपोजिट पार्टी बाय हिज मर्सीफुल ग्लांस। इट इज सेड दैट ऑल द फाइटर्स हु असेंबल्ड ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र attained salvation by personally seeing the Lord at the time of death. Therefore, his diminishing the duration of life of Arjuna's enemy does not mean that he was partial to the cause of Arjuna.
Actually, he was merciful to the opposite party because they would not have attained salvation by dying at home in the ordinary course of life. Here was a chance to see the Lord at the time of death and thus attain salvation from material life. Therefore, the Lord is all good and whatever it does is for everyone's good. तो इसका मैं जरा मतलब समझा दूं. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान ने सिर्फ देखा और जितने भी ऑपोजिट पार्टी थे उनकी क्या है उम्र को कम कर दिया. तो कम इस सेंस में किया कि देखिए पहली बात तो ये कि सब लोग भगवान का दर्शन कर पा रहे थे, चाहे वो जानते थे कि नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, मानते थे कि नहीं मानते थे, मगर भगवान के दर्शन तो कर रहे थे. ऐसा वर्णन आता है कि भगवान का जो साक्षात दर्शन करे तो वो जन्म मृत्यु के बंधन में दोबारा नहीं फंसता. तो यहाँ पे तो क्या है साल्वेशन मतलब कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही थी. मतलब एक तरह स्वर्ग भी नहीं कह सकते हैं कि मुक्ति. वैसे भी क्षत्रियों को कहा जाता है कि अगर वो युद्ध भूमि में मरते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो. तो ऐसा क्योंकि क्षत्रिय अपना धर्म कर रहा है, अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करने से ही क्या होता है, दे विल बी गोइंग टू स्वर्ग. मगर यहाँ पे क्योंकि सभी भगवान को देख पा रहे थे तो मुक्ति मिल रहा था. तो ऐसे अगर वो अपने घर पे मरते या बाहर किसी से लड़ लुड़ के मर जाते तो शायद ऐसा नहीं होता. अपने कर्मों के अनुसार उनको जो भी अगला डेस्टिनेशन मिलता, चाहे नर्क में जाते कहीं जाते. मगर यहाँ पे भगवान है, भगवान की दृष्टि उन पे पड़ी है, तो ये एक कृपा है. आपने देखा होगा जितने भी डीमन, जब भगवान ने जितने भी राक्षसों का संहार किया उन सबको मुक्ति मिली. क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों से मारे गए. जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दीति के गर्भ में थे और दीति को पता चला कि मैंने बहुत बड़ी भूल की अनटाइमली यूनियन करके, कि अब ये मतलब इतने बड़े राक्षस मेरे गर्भ में है, तो बहुत पछताने लगी. तो रोने लगी कि अब इसका क्या उपाय कैसे किया जाए, क्योंकि बैड ओमेंस जो होते हैं, अभी हिरण्यकशिपु 100 साल तक गर्भ में रह दीदी के, बाहर नहीं आए. तो बाहर पूरा का पूरा क्या है, सृष्टि में सारे क्या बुरे जो सिम्टम थे, चिन्ह थे, वो दिख रहे थे कि काले बादल छा रहे हैं, लोग भूख प्यास से मर रहे. तो इतना वो सब दिख रहा था कि एक बुरा संकट आने वाला है. तो दीदी बहुत परेशान हो गई थी. तो तब कश्यप मुनि ने बताया था कि इनका जो वध है वो भगवान से होगा और आपके कुल में भगवान का एक भक्त भी पैदा होगा, प्रहलाद महाराज. तो ऐसा बताया गया था. तो दीदी खुश हुई कि चलो ये भगवान के हाथों मरेंगे तो कुछ इनका मुक्ति होगा, नहीं तो पापियों का क्या कुछ मुक्ति नहीं हो सकता. तो क्योंकि भगवान को तो ये पार्शियल नहीं है, यहाँ पे भगवान पार्शियलिटी नहीं शो कर रहे कि अर्जुन की साइड पे हैं तो अर्जुन का ही साथ ले रहे, तो बाकी के जीवात्मा है उनके प्रति कुछ दया नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनके सामने मर रहे हैं ना, तो क्या उनको मुक्ति मिल रहा है. ऐसे कहीं और मरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. अब जैसे भागवत में कई ऐसी कथाएं हैं, तो देखा जाए कि जैसे हमारे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, आप सबने सुनी हो, चाहे अगर नहीं भी सुनी है तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे ही हम भागवत में, 8वें स्कंद में आएगा. तो गजेंद्र कौन थे? अपने पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे. ठीक है, कौन से ऋषि ने उनको श्राप दिया था, किसी को याद है? किस ऋषि ने उनको श्राप दिया था? एनीबॉडी रिमेम्बर द नेम? अगर किसी ने पढ़ा हो तो भागवतम में याद है किसी को? मुझे भी एग्जैक्ट नेम तो नहीं याद आ रहा, बट खैर अगस्त मुनि होप सो. तो क्या होता है, वो उनको श्राप दे देते हैं. हुआ क्या, वो अपनी पूजा में थे तो ये आए, तो वो शायद पूजा में मगन थे, तो इनको उठ के तो संबोधन नहीं किया, तो वो गुस्से में आ गए. तो उनको बोला कि तुम हाथी की तरह बन जाओ, तुम्हें गर्व आ गया है, तुम ऐसे हो तो हाथी बन जाओ तुम. तो वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे, ऐसा क्रोध करने की तो कोई जरूरत नहीं थी. मगर कहते कि अगर ऋषिगण क्रोध भी करते तो अंदर से प्रेरणा भगवान खुद करवाते. तो ये ऐसा क्यों पास टाइम हुआ कि कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो हम बोलेंगे बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंद्रदुम्न महाराज तो शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो ऐसा क्यों उनको हाथी क्यों बनना पड़ा. तो ऐसा एक पास टाइम था कि जानवर की जोनी में तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो इमीडिएटली भगवान को याद करेंगे तो सीधा चले जाएंगे. भगवान बहुत आतुर होते हैं ना अपने भक्तों को वापस लाने के लिए. तो इंद्रदुम्न महाराज के रूप में पायस एक्टिविटी करते रहते, लगे रहते, तो अभी कई जन्म लग जाते, बड़ा टाइम लग जाता. तो भगवान चाहते थे जल्दी जल्दी आए भगवत धाम, तो उसके लिए थोड़ा कष्ट उनको दे दिया, चलो हाथी बन जाओ. तो वो तो खैर लीला में तो नहीं जाएंगे हम, तो इस प्रकार से. बट कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. whatever कृष्णा डज इज फॉर एवरीवन्स गुड. तो जो भी भगवान करते हैं, अब जैसे देखा जाए कौरवों की पार्टी, उनका भी हित हुआ यहाँ पे क्योंकि सबको मुक्ति मिली, क्योंकि भगवान का दर्शन कर रहे थे, उनके समक्ष मारे जा रहे थे. तो ये भी गलत नहीं था. कोई बोलते हैं अरे भाइयों की लड़ाई करवा दी कृष्ण ने, ये करा दिया वो करा दिया, मगर वो ये नहीं देख रहे एक धर्म स्थापित हो रहा है और उन लोगों का भी भला हो रहा है. नहीं तो ऐसे बाहर मारे जाते तो पता नहीं क्या गति होनी थी उनकी. सो इन दैट सेंस व्हाटएवर द लॉर्ड डज इज गुड फॉर एवरीवन.
ठीक है, तो आगे आता है, apparently it was for the victory of Arjuna, his intimate friend, but factually it was for the good of Arjuna's enemies. Obviously भगवान ने अर्जुन की विजय तो करवानी थी, मगर ये ऑपोजिट पार्टी के लिए भी भला था। ठीक है, कि ऐसे बाहर कहीं मरेंगे तो पता नहीं अपने कर्मों के अनुसार, मगर भगवान के समक्ष उनको देखते हुए मर रहे हैं, तो क्या है, उनको मुक्ति मिल रहा है, यहाँ पे साल्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए भौतिक जगत से तो बाहर निकल रहे हैं। So such are the transcendental activities of the Lord, and whoever understands this also gets salvation after quitting this material body. तो इस प्रकार से भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो दिव्य हैं। भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चामे दिव्यम, तो उनका अपीयरेंस, प्रकट होना और लीलाएं सब दिव्य हैं। तो इसको अगर कोई समझ पाए तो शरीर छोड़ने पे उसकी भी मुक्ति होती है। The Lord does no wrong in any circumstance because he is absolute, all good at all times. तो भगवान किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितना बड़ा कोई दुश्मन क्यों ना हो, तो वो भी उसका भी भला होता है उसमें। बिकॉज अगर चाहे वो दुश्मन हो या कोई भी हो, है तो भगवान के अंश ना, भगवान के ही अंश है, तो भगवान तो सभी का ही भला चाहते हैं कि सबका कुछ भला हो, तो उस तरीके से सबके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। बेसिक सिचुएशन हमें लगती है कि किसी के जीवन में बड़ा कष्ट आ गया, पार्शियल हो रहे हैं भगवान, मगर पार्शियल नहीं, उसमें भी उसी का ही भला है। तो इट सेज, देयर इज एन सेइंग इन इंग्लिश, इट सेज एनवायरनमेंट इज ऑलवेज फ्रेंडली। इन्वायरमेंट क्या हमेशा फ्रेंडली होता है। बात यह कि हमें दृष्टि वैसे होनी चाहिए देखने के लिए कि सब कुछ भगवान के अधीन ही हो रहा है और कुछ अच्छा ही होगा। तो हमारे जीवन में अगर कुछ कष्ट भी है तो हमें क्या है, उस पर ज्यादा ये नहीं भगवान पे ब्लेम करने लग जाना कि क्या कर दिया, ये है वो है। सिंपल से उसे टॉलरेट करो एंड गो हेड विद योर गोल। ठीक है, तो ये भी सोचो कि उसमें भी शायद कुछ अच्छा ही होने वाला है। सो डोंट लेमेंट अबाउट इट। शायद आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी कि जो आपको उस समय लगा कि कुछ गलत हुआ है और बाद में कुछ अच्छा ही निकल के आया हो। तो बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। तो भगवान के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है, एक श्लोका और पढ़ ले क्योंकि सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, तो मे बी विवाहिता व्यावितः प्रतना मुखम निरीक्ष्य साजना वद विमुक्षय दोष बुद्ध्या कुमतिम हर आत्मविद्यस्य चरन्नति परमस्थितस्य मेस्तु। क्या कह रहे हैं, कहते when Arjun was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. अब यहाँ पे देखो, अर्जुन क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त, वो मुक्त आत्मा है। ठीक है, अब वो अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? जब उन्होंने दोनों सेनाएं देखी तो वो अज्ञानता में हो गए, इग्नोरेंस में आ गए। अरे ये तो मेरे ही पितामह है, गुरुजन है, कैसे लड़ू मैं, मेरे ही भाई हैं, एक छोटे से राज्य के लिए लड़ू मैं। मगर ये नहीं समझे कि क्षत्रिय धर्म क्या है, कि सही के लिए हमें लड़ना चाहिए, भूल गए। तो उनमें एक अज्ञानता आई। तो ये भी कहीं ना कहीं भगवान का ही अंदर से अर्जुन को, क्योंकि परमात्मा रूप में ना, तो ऐसी शंका भी उन्होंने ही प्रकट की। क्यों? पहली बात तो ये कि जो दिव्य ज्ञान है इसको एस्टेब्लिश करना था। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं ना भगवद गीता के, कि सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य देव को दिया गया, उसके बाद मनु और मनु से इक्ष्वाकु, और फिर उसके बाद ये लुप्त हो गया। तो ये दोबारा से एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि कलयुग के लोग हैं हम, तो हमारे लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ होना चाहिए ना। भगवान स्वयं तो है नहीं यहाँ पे, द्वापर युग में थे, अभी कलयुग में तो नहीं आए। खैर गौरांग महाप्रभु के रूप में भक्त बन के हमें बताया, मगर भगवद गीता तो जरूरी था। तो भगवद गीता दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए और हम सब के लिए है, क्योंकि जो अर्जुन ने जो डाउट्स प्रेजेंट किए भगवान के सामने, वो एक्चुअली हमारे बिहाफ पे किए, क्योंकि हम अज्ञानी है ना, तो हमारे बिहाफ पे वो सारे प्रश्न पूछे गए हैं और भगवान ने उनका उत्तर दिया है, ताकि हम जैसे जो पतित आत्मा है इसका फायदा ले सके और अपने जीवन को सुधार सके। तो ये अज्ञानता भी अर्जुन में आई, तो ये भी भगवान का ही एक लीला था। तो ऐसा अर्जुन बिविल्डर हो जाते हैं, भगवान उसकी अज्ञानता दूर करने के लिए पूरी भगवद गीता सुनाते हैं, पूरे 700 श्लोक उनको बताते हैं, पूरे दिव्य ज्ञान देते हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ऐसे भगवान के चरण कमलों पे क्या है, आई वॉन्ट टू लेट माई माइंड, मे हिज लोटस फीट ऑलवेज रिमेन द ऑब्जेक्ट ऑफ माई अट्रैक्शन। तो ऐसे भगवान के जो चरण कमल हैं मेरे आकर्षण का केंद्र बने हुए। तो देखो भगवान की लीला है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भगवान की क्या दिव्य लीला है, शुद्ध भूमि में क्या हुआ। तो भीष्म पितामह उन सबको याद करके तो अपना मन यहाँ पे क्या है, बोल रहे कि यहाँ पे फिक्स हो मेरा मन। तो कह रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद, the kings and the commanders were to stand in front of the fighting soldiers,
That was the system of actual fighting. The kings and commanders were not so-called president or ministers of defense as they are today. They would not stay home while the poor soldiers or mercenaries were fighting face to face. देखिए पहले जमाने में ऐसा नहीं था कि कुछ गड़बड़ होता था राज्य पे तो राजा सेनाओं को भेज देते, जाओ लड़ो मरो जाके। राजा खुद लीड लेता था और तब जाके लड़ता था। तो पहले ऐसी लड़ाई होती थी। आजकल के जमाने में सोल्जर भेज देते हैं, नेता लोग पीछे बैठते, आगे नहीं जाएंगे। So they would ऐसा नहीं है, तो खुद लड़ते हैं फेस टू फेस। This may be the regulation of modern democracy, but when actual monarchy was prevailing, the monarchs were not coward, elected without consideration of qualification. तो पहले अगर किसी राजा को इलेक्ट किया जाता था तो किसी ऐसे टॉम डिक एंड हैरी को नहीं पकड़ लेते थे, उनका क्वालिफिकेशन देखा जाता था। आजकल कौन सा लीडर है जो आगे आके लड़ता है? सब जब मुसीबत आते पीछे छुप जाते हैं, तो बाकियों को बोलते हैं आप लड़ो आगे, कोई नहीं हम आपके साथ हैं। मगर पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। So this is कलयुग का मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो कहते हैं as it was evident from battlefield of कुरुक्षेत्र, all the executive heads of both parties, कि सारे जो हेड थे सब आगे थे, चाहे वो द्रोण हो, भीष्म हो, अर्जुन हो, दुर्योधन हो, ये सब सो नहीं रहे थे पीछे बैठ के कि पार्टिसिपेंट बाकियों को बोले जाओ जाओ लड़ो लगे, नहीं, सब लीडिंग पोजीशन में थे, वहां लड़ने के लिए आए थे। So this means that the innocent citizens were immune from all effect of fighting between the rival royal parties. तो जो इनोसेंट जनता थी वो तो बची हुई थी ना, मगर यहाँ क्या होता है जनता को बोल देते हैं आप लड़ो जाके आगे, हम आपका सपोर्ट देते हैं, ये गलत है। So there were to pay 1/4 of their income to the ruler, whether to be Arjuna or Duryodhana. All the commanders of the party on the battlefield of Kurukshetra were standing. बुलेट आपके लिए लग जाएगा। Please mute yourself if somebody is by mistake. Hare Krishna. हरे कृष्ण। सो हाँ, तो यहाँ पे पहले टैक्स भी पे किया करते थे ऐसे राजाओं को, चाहे कोई भी हो, तो क्योंकि वो रक्षा भी तो करते थे ना इनोसेंट लोगों की। आजकल की जो हमारी मॉडर्न डे है सरकार, ऐसा नहीं है, ठीक है। So all the commanders of the party on the battlefield of Kurukshetra were standing face to face, and Arjuna saw them with great compassion and lamented that he was to kill his kinsman on the battlefield for the sake of the empire. कहते हैं कि जो भक्त का हृदय होता है वो दया से भरा हुआ होता है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो उसके प्रति भी उसका दया भाव रहता है, तो ये भक्त का हृदय है। तो अर्जुन यहाँ पे शुद्ध भक्त है ना भगवान के। देखो उनके साथ भी तो कितना बुरा हुआ, मगर फिर भी सबको देख के क्या कह रहे हैं कि एक राज्य के लिए मैं इन सबको मारना पड़ेगा, ऐसा क्यों? मेरे एक राज्य के लिए इतनी सारी दुनिया को मरना पड़ेगा, ये जो सारे सोल्जर आए ना क्या बिगाड़। तो he was having that heart, उनका ऐसा हृदय था। He was not at all afraid of the giant military phalanx presented by Duryodhana, but as a merciful devotee of Lord, renunciation of worldly things was natural for him, and thus he decided not to fight for worldly possessions. ये नहीं कि वो सेना को देख के डर गया यहाँ से, नहीं, क्योंकि एक मर्सीफुल भक्त है ना, वो दया के भक्त हैं, तो कह रहे हैं उनके लिए त्याग ज्यादा नेचुरल है। तो बोल रहे कि लड़ना क्यों, इतना खून खराब है क्यों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेहतर है मैं शांति से जीता हूँ। But this was due to the poor fund of knowledge. Therefore, it is said here that his intelligence become polluted. क्योंकि being in क्षत्रिय उनको भागना नहीं चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। अब सारे अपने अगर अच्छे से भाग जाएंगे, वो इतना खून खराब होगा, क्या करना है लड़के, नहीं, जहाँ पे धर्म है स्थापित है सच्चाई है उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा रहता है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि थोड़ा ही रहता है ये। प्लीज कम अगेन। हरे कृष्ण। तो क्या होता है यहाँ पे, तो ये कहते हैं ये पुअर फंड ऑफ नॉलेज अज्ञानता है, बीइंग इन क्षत्रिय उनको धर्म के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। तो कहा जाता है आगे, ये कहा जाता है ना कई बार कि जो अधर्म करता है वो तो पापी है, मगर जो अधर्म को सहता है वो उससे भी बड़ा पापी है, तो सहना नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि अज्ञानता आ गई है इसमें, ठीक है। सो इंटेलिजेंस कुड नॉट बी पोल्यूटेड एट एनी टाइम बिकॉज ही वाज अ डिवोटी एंड कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ लॉर्ड। तो जैसे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन क्योंकि भगवान का भक्त है तो उसकी बुद्धि तो इस तरह से पोल्यूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मगर क्यों हुआ? Apparently Arjuna is intelligent become polluted because otherwise there would not have been a chance to deliver the teachings of Bhagavad Gita. For the good of all polluted conditioned souls engaged in material bondage by the conception of false material body. तो ये भी भगवान का ही प्लान था कि अर्जुन में ऐसी क्या है कंटेमिनेशन आए, ताकि ये जो दिव्य टीचिंग्स है भगवद गीता की, ये हम जैसे पतितों को लिए ये मैसेज छोड़ा जाए, ठीक है, दोबारा से भगवद गीता अर्जुन को सुनाई जाए। इसलिए ये सारा हुआ कि अर्जुन
को ये bewilderment आया, ज्ञानता आई. The Bhagavad Gita was delivered to the conditioned soul of the world to deliver them from the wrong conception of identifying the body with the soul and to re-establish the soul's eternal relation with the Supreme Lord. Atma Vidya, or transcendental knowledge of himself, was primarily spoken by the Lord for the benefit of all concerned in all part of the universe. तो देखिए, जब भी हम कोई नया गैजेट खरीदते हैं, ये मोबाइल है या आपका ये ब्लूटूथ है या कुछ भी आप नया गैजेट खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है छोटा सा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको कैसे यूज करना है. तो क्योंकि हम नए कोई नई टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके साथ एक छोटी बुकलेट आती है, उसको देखेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो सही से इस्तेमाल कर सकते हैं. और यदि हम मैनुअल को ना पढ़े और अपने सोचे कि हम बड़े समझदार हैं, तो शायद हम गड़बड़ी, है ना, तो गड़बड़ी कर सकते हैं. तो उसी प्रकार से ये जो भगवत गीता है, हमें ये मनुष्य जीवन मिला ना, इट्स अ व्हीकल, ये गाड़ी है इस तरह की. तो इसको कैसे जीना है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, तो भगवत गीता एक मैनुअल है हमारे लिए. उसके इंस्ट्रक्शंस को पालन करते हुए हमें अपने जीवन को जीना है. अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ करेंगे, अगर भगवान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो गड़बड़ करेंगे. तो इसलिए हमें भगवत गीता को पालन करना है और उसको अपने पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि भगवान की स्वयं वाणी है, वो भगवत गीत भगवान का गीत है. उन्होंने स्वयं वो बोली है हम पापी आत्माओं के लिए कि हम इस कलयुग में जो बंधे हुए हैं भौतिक इच्छाओं से, वहां से निकल सके. तो ये यहाँ पे मैसेज आता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम सबके भले के लिए है. कि अर्जुन को भी तो शुद्ध भक्त अगर बिविल्डरमेंट ज्ञानता आई तो वो भी क्योंकि भगवान का एक मकसद था ये भगवत गीता को दोबारा सुनाने का, दोबारा से वो ज्ञान इस्टेब्लिश करने का. और भीष्म पितामह ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं युद्ध भूमि, क्योंकि वो वहां प्रस्तुत थे. उन्होंने भगवान की सारी लीला देखी कि कैसे भगवान ने अर्जुन को बिविल्डर किया, किस तरीके से उनके सारथी बने, और ये सब भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए अपना मन जो है भगवान के चरण कमलों पे फिक्स कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम टुडे. सो किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ आप लोग कहना चाहें, ऐड करना चाहें तो आप बोल सकते हैं, और कुछ नहीं है तो वी कैन स्टॉप ऑल्सो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. यस माता जी. माता जी क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बोला ना कि जो जो भी कृष्णा को देखते मतलब वहां पे बैटलफील्ड में देख रहे थे तो उनकी सबकी मुक्ति हो रही थी, राइट. तो अर्जुना का तो सॉरी वो जो दुर्योधन था उसके मन में तो कितने सारे डिजायर्स थे ना, राजपाट लेने का ये वो, तो क्या वो बिना मतलब वो डिजायर के साथ ही उसकी मुक्ति हो जाएगी या क्या, मतलब ऐसा क्या कैसे समझा जाएगा? यस, दिस इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ लॉर्ड, बिकॉज ही वाज, पहली बात तो ये कि वो क्षत्रिय है. तो फिर माता जी वो अगर और दूसरा भगवान के समक्ष है तो ही उनकी मुक्ति हुई. मुक्ति ये नहीं कि गोलोक धाम मिल गया उनको. तो माता जी जो गोलोक धाम नहीं मिला माता जी. ओके. मुक्ति भी कई प्रकार की होती है. अच्छा, मुक्ति इन द सेंस ओके थोड़े समय के लिए मतलब दे वर लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ. मतलब कह लो कि अल्टीमेट तो नहीं मिला कि मतलब गोल भगवान के धाम में उनकी लीलाओं में उनको नहीं मिला. देयर लाइक सहजीय मुक्ति, इम्पर्सनल लिबरेशन भी कहा जाता है. तो कई तरह की मुक्ति होती है तो वो उनको मिलती है. तो कुछ समय तक फिर उनको कहते हैं कि इट्स लाइक क्या बोलूं मैं, अगेन दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू बेटर. तो इस तरीके से कि मतलब वो दोबारा कुछ कर पाए, मतलब इट्स इन द सेंस इट्स अ गुड डेस्टिनेशन. अच्छा उनको डेस्टिनेशन मिलता है कि भगवान की कृपा है. मगर गोलोक धाम नहीं मिलता, गोलोक धाम उनके भक्तों को ही मिलेगा. जैसे पूतना थी, पूतना को भगवान ने कृपा करके तो अपनी आया का उनको लीला करने का मौका मिला, मगर बाकी जो मरे उनको मुक्ति मिली. मगर क्या है, जैसे भगवान की बॉडी में मर्ज हो गई. जैसे शिशुपाल था, जब शिशुपाल का भगवान ने वध किया तो उसकी जो आत्मा थी उसके शरीर से निकल के भगवान के शरीर में मिल गई. तो मर्ज, ही गेट द सहयुज्य मुक्ति. सहयुज्य मींस इम्पर्सनल लिबरेशन, दैट इज मर्जिंग विद द लॉर्ड. इस तरीके से नेक्स्ट डिवोशन ने बताया कि इस प्रकार की मुक्ति होता है. तो उस ठीक है, अंडरस्टूड माता जी? जी माता जी. गोलोक धाम नहीं मिला जी. नहीं, वो तो भक्तों को ही मिलता है. माता जी, यस आस्था. माता जी आप कह रहे हो गोलोक धाम में मिला, लेकिन फिर अब बात आती है कि श्री कृष्ण के पास टाइम तो इटर्नल है, आज भी चली रहे हैं. तो वो पास टाइम में फिर
तो फिर ओपास टाइम में तो ये भी होना चाहिए ना, कंसा एंड ऑल, ये जो सब फिर समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप। हाँ, दुर्योधन। भगवान की लीलाएं अभी भी चल रही हैं। हाँ चल रही है, तो लीलाओं में तो ये भी है ना, मतलब राक्षस और ये, तो हाँ, फिर वो ये भी तो वो भगवान के अल्टीमेटली, एसोसिएट्स हैं, हाँ तो फिर वो तो धाम में ही होने चाहिए। होने चाहिए। मैंने कब मना तो किया। फिर अभी आपने तो बोला कि उनको गोलोक में मिलती नहीं है मुक्ति। इन द सेंस कि जो राक्षस से डीमन मरते हैं तो उनको गोलोक डायरेक्ट नहीं एंट्री मिलता, अगर भगवान के हाथों से मिलते हैं मरते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। मतलब लीलाओं में उनको मौका नहीं मिलता, लीलाओं में मौका इन द सेंस कि आफ्टर डेथ दे डोंट गेट इनटू डायरेक्ट पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, मतलब इम्पर्सनल मुक्ति है, उसके बाद में वो भक्ति करते हैं फिर दोबारा भगवान के धाम जा पाते हैं, मगर डायरेक्टली नहीं। ठीक है, दे गेट द अपॉर्चुनिटी, मगर डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट शुद्ध भक्त जा पाते हैं। ओके, तो मतलब डायरेक्ट नहीं जाते, फिर उसके बाद में जाके They फिर get the वापस opportunity, लीला yes. पे They ज्वाइन become, होते मतलब हैं। अपनी भक्ति को रिज्यूम करते हैं and then they go. ओके, तो फिर वो लीला पे ज्वाइन करते हैं बाद में ना। ये लीलाएं तो हैं ही, ऑब्वियसली पास टाइम्स है वो भगवान की, वो तो चली जा रही हैं। अब एक रावण को मार दिया तो एक जगह रावण कहीं चल रहा होगा लीला। ये भगवान की लीला है, Yes, हमने क्या समझे इसको, बताओ छोटे से दिमाग में कितना वही। घुसाएंगे। हाउ मच वी कैन हाँ, अंडरस्टैंड। यस, एनीवन एल्स, और किसी का कोई सवाल है या कुछ बताना चाहे अपना एडिशन, अगर किसी ने ज्यादा पढ़ा हो तो। हरे कृष्ण। यस, एनीवन एल्स, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेते हैं। चलिए, सॉरी आज डिले के लिए, क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था। और कल मैं पूछ रही थी कि कल के लिए थोड़ा हम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द somebody what is here. Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita and then tomorrow Bhagavatam. Hare Krishna.